हेलो फ्रेंड्स, प्रिपेयरिंग टुगेदर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं एक इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी जो कि है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप साउथ एशियन यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स कर सकते हैं। ठीक है, पीएचडी में यहाँ पर क्या क्या स्कोप्स हैं, ठीक है, क्या यहाँ की फैसिलिटीज़ है, कैंपस लाइफ है, ये सब चीज़ें हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हमारी वीडियो के साथ बने रहिए कि हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो साबित हो सके। ठीक हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं जो भी यहाँ पर बातें करूँगा वो मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से करूँगा। ठीक है, बट अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री का है तो उसे भी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर मैं जो भी बातें करूँगा वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए भी इक्वली लागू होती हैं। ठीक हो गया, तो इसलिए आपको कोई टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, बट लास्ट में जब मैं यहाँ पर सिलेबस डिस्कस करूँगा तो जो अदर ब्रांच हैं लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री या और भी अदर ब्रांच, उन सब के सिलेबस का लिंक भी इसी वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक हो गया, तो सबसे पहले चलते हैं यूनिवर्सिटी की ओर। तो ये है हमारी साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी इज़ ए इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। ठीक हो गया, ये एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है इस्टेब्लिश्ड बाय 8 मेंबर्स नेशन ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, जिसको कि हम बोलते हैं सार्क। तो ये एक जीके का क्वेश्चन भी है। ठीक है, कि एक सार्क है, ग्रुप है जिसमें कि इतने सारे देश आपके आते हैं, 8 देश, जो कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। इन 8 देशों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया हुआ है। जैसे यूएन होता है ना, यूएनओ, वैसे ही एक सार्क भी होता है ग्रुप। ठीक है, जिसमें एशिया के 8 देशों ने मिलकर इस ग्रुप को बनाया हुआ है और इसी ग्रुप के अंतर्गत में ये यूनिवर्सिटी रन होती है। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि ये यूनिवर्सिटी इंडिया में है। ठीक है, तो आपको कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसी वीडियो में इस यूनिवर्सिटी का एड्रेस भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी 2010 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अभी ये नई यूनिवर्सिटी है, बट इस यूनिवर्सिटी का स्कोप देख के, जैसा ये काम कर रहा है, जैसा ये कोर्स ऑफर कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको फेमस होने में कुछ टाइम लगने वाला है। ठीक है, ये इजीली फेमस हो जाएगा बिकॉज ये एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और टाइम टू टाइम जब बाद में सार्क में और भी ज़्यादा देश जुड़ेंगे, जैसे कि जापान हो गया, चाइना हो गया, तो इसकी जो वैल्यू होगी और भी बढ़ते जाएगी। ठीक हो गया, तो आपको इसका टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, ये 2010 में शुरू हुआ था और ये डिफरेंट जो प्रोग्राम है, देखिए यहाँ पर ये डॉक्टर प्रोग्राम, जैसे कि आप पीएचडी प्रोग्राम भी कह सकते हैं। ठीक है, उसमें और मास्टर्स प्रोग्राम में ये सारे प्रोग्राम है। मैथमेटिक्स हो गया, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, लॉ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम मैथमेटिक्स देख रहे हैं, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये अपने एकेडमिक प्रोग्राम रन करवाता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपके प्रोग्राम भी रन कराता हो, यहाँ पर तो ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, बट अंदर आप एक बार इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करें तो इधर पे इम्पोर्टेंट ये है, देखिए साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं वो 8 देशों में से किसी भी देश के हो सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट कंट्रीज से इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट आएंगे। ठीक हो गया, और इसकी जो डिग्री होगी इन सभी 8 देशों में, ठीक है, ये मान्य होगी। ठीक है, जो भी डिग्री आप यहाँ से लेंगे वो इन 8 देशों में यहाँ पर आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ, द यूनिवर्सिटी इज़ करेंटली फंक्शनिंग एट, यहाँ पर डायरेक्टली बता देता हूँ, न्यू दिल्ली में। ठीक है, और वो भी मेनली कहाँ पर, साउथ दिल्ली में यूनिवर्सिटी अभी लोकेटेड है, एंड वेयर कंस्ट्रक्शन इज अंडर वे, अभी ये बन रही है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि नई यूनिवर्सिटी होते हुए भी 100 एकड़ का इसका कैंपस है, जो कि एक एनआईटी और आईआईटी के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, बट आप देख सकते हैं कि नई यूनिवर्सिटी होते हुए भी काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी ये होते जा रही है। अभी मैं इसमें आपको इसके कोर्सेज बताऊँगा तो आप एकदम शॉक्ड हो जाएंगे कि ऐसे कोर्सेज कोई यूनिवर्सिटी कैसे दे सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली हम अपने कोर्सेज की ओर जाते हैं। कोर्सेज देखिए यहाँ पर क्या है, एमएससी इन अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए इन्होंने खुद से ही कहा हुआ है कि यहाँ पर अप्लाइड मैथमेटिक्स है। जैसे कि हम आईआईटीज़ में ढूंढते हैं कि ये आईआईटी अप्लाइड पढ़ाती है, ये आईआईटी प्योर पढ़ाती है। ठीक है, तो आईआईटी ऐसा कुछ कहता नहीं है कि हम अप्लाइड पढ़ा रहे हैं, हम प्योर पढ़ा रहे हैं, बट इस यूनिवर्सिटी ने कहा हुआ है कि जो हमारा मेन होगा वो होगा अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो इससे आपका जो प्लेसमेंट होगा वो भी अच्छा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें अभी मैं आपको कोर्स दिखाऊंगा जो यहाँ चल रहे हैं, वो काफ़ी बेहतरीन कोर्स है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए
यहाँ पर 2 ईयर MSc कोर्स इन अप्लाइड मैथमेटिक्स यहाँ पर होगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ग्राफ थ्योरी, नेटवर्क्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिक्स हो गया, टोपोलॉजी हो गया, ठीक है, फ्लूइड डायनेमिक्स हो गया, ये सब कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं। लेबोरेटरी बेस्ड कोर्स हो गया, ठीक है, ताकि आप डिफरेंट प्रोजेक्ट में अपना अवेलेबिलिटी ले सकें वहाँ पर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर से पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक है। और बाकी तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ, आप चाहें तो वहाँ से भी इन चीज़ों को देख सकते हैं। अब यहाँ पर है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पर देखिए 12 ईयर ऑफ स्कूलिंग, कहने का मतलब 12 पास होना चाहिए आपने, और 3 या 4 ईयर का UG डिग्री आपके पास होनी चाहिए, चाहे BSc हो, चाहे BTech हो या BE हो, ठीक है। 3 या 4 ईयर का, ठीक है, कोई भी चलेगा। विथ मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट एटलीस्ट 2 ईयर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका मान लीजिए आप किसी दूसरे स्ट्रीम से हैं, PCM से, ठीक है, तो वहाँ आपका मैथमेटिक्स 2 ईयर का मेन होना ही चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक हो गया। और ये क्या है कि रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ एनी ऑफ द सार्क कंट्री। तो ये तो कॉमन सी बात है, जिस भी यूनिवर्सिटी से, चाहे आप बांग्लादेश के हैं, नेपाल के हैं, भूटान के हैं, ठीक है, अगर वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा आपका यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और ये भी सबसे मेन है कि आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, या अगर ग्रेडिंग सिस्टम चलती है तो 5.5 ग्रेड आपका होना चाहिए, ठीक हो गया। अब यहाँ पर है फॉर्मेट ऑफ टेस्ट पेपर। यहाँ पर आपको 50 MCQs मिलेंगे, जो कि 2 आवर का पेपर होने वाला है, ठीक है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक पेपर भी दिखाऊंगा, पेपर कैसा होता है। पेपर काफ़ी इजी होता है, ठीक है। IIT JAM के पेपर से इजी होता है, कॉन्सेप्चुअल पेपर होता है, वो आपसे सिर्फ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही मांगते हैं। आइए समझ में। अब यहाँ पर देखिए नेगेटिव मार्क 1/4 आपका नेगेटिव मार्क होगा यहाँ पर, ठीक है। कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड, ठीक है, बट लॉग टेबल आप यूज में ला सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले मेन है आपका सिलेबस, ठीक है। ये सिलेबस का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अभी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आप इसका सिलेबस कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिलेबस यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए कैलकुलस हो गया, यहाँ पर रियल एनालिसिस, अलजेब्रा हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स हो गया, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, ठीक है। ये यहाँ का सिलेबस है। तो सिलेबस काफ़ी अच्छा है, ठीक है। कुछ चीज़ें तो यहाँ पर IIT JAM का सिलेबस ही कवर कर लेगा, जैसे कि यहाँ पर कैलकुलस और रियल एनालिसिस आपका कवर हो जाएगा, अलजेब्रा आपका कवर हो जाएगा, ठीक हो गया। बट यहाँ पर नोट कीजिएगा कि यहाँ पर रिंग थ्योरी भी यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। अलजेब्रा में एक कंबाइंड है, लीनियर अलजेब्रा प्लस मॉडर्न अलजेब्रा। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ है, और यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। न्यूमेरिकल एनालिसिस आपने किसी ना किसी सेमेस्टर में न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ा ही होगा, ठीक है। जो आपने बेसिक पढ़ा है उससे ही पेपर सॉल्व हो जाएगा, कोई आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। मैं पेपर दिखाऊंगा आपको, आप खुद रियलाइज कर लेंगे कि उतना टफ पेपर तो नहीं है इसका। प्रोबेबिलिटी हो गया, किसी ना किसी सेमेस्टर में, मे बी आपके 3rd ईयर के किसी सेमेस्टर में प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स के टॉपिक जरूर होंगे, ठीक है। और साथ ही लीनियर प्रोग्रामिंग, हल्का सा टॉपिक है, ठीक है, सिंपल टॉपिक है बट अच्छा टॉपिक है। यहाँ पर मैंने आपको पूरा सिलेबस डिस्कस कर दिया। अब हम बात करते हैं यहाँ के सैम्पल पेपर की, ठीक है। तो अगर सैम्पल पेपर में मैं बात करूँ तो ये रहा इसका सैम्पल पेपर, ठीक है। मैंने पहले ही खोल लिया था, इसको मैं चेक कर रहा था। तो देखिए ये इंटीग्रल dx इज कन्वर्ज इफ, ठीक है, काफ़ी सिंपल पेपर आया हुआ है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ठीक है, फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, ठीक है। ये देखिए ये क्लास 12th का जैसा क्वेश्चन लग रहा है हमको, ठीक है। यहाँ पर रॉलेस थ्योरम आया हुआ है। सो अगर आपने जेई मेंस वगैरह की भी, इंजीनियरिंग वगैरह की भी तैयारी की है तो कितने क्वेश्चन तो आप उसी बेसिस पे बना सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि इतना सिंपल पेपर ये कैसे पूछ रहा है, ठीक है। तो उनका जो मानना है वो है सिर्फ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, ठीक है। वो कोई प्योर मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहे आपको, अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ा रहे। अब साथ में मैं अभी आपको उसका कोर्स डिटेल भी दिखाऊंगा कि किस सेमेस्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सरफेस इंटीग्रल, इसको ओवर द स्पेयर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आप किसी का भी वीडियो लेक्चर देखेंगे या कोई भी आप बुक पढ़ेंगे तो पहला क्वेश्चन ही आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा किसी भी बुक में, सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है, ठीक हो गया। यहाँ पर देखिए ये फंक्शन दिया हुआ है हमको, ठीक है। यहाँ पर फ्यूरियर सीरीज से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये x इज द एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8 देन ऑर्डर ऑफ x3, ठीक है। तो सब बेसिक से क्वेश्चन है, आप चाहें तो इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि ये पेपर और सिलेबस आप कैसे डाउनलोड करें, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सबसे मेन पार्ट की ओर कि कैसे आपको ये यूनिवर्सिटी अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ाएगी, क्योंकि जो इसका कोर्स स्ट्रक्चर था वो क्वाइट इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ऐसा कोर्स स्ट्रक्चर आपको बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में देखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले कोर्स स्ट्रक्चर देख लेते हैं।
तो अगर यहाँ पर हम कोर्स स्ट्रक्चर की बात करें तो ये देखिए एमएससी इन अप्लाइड मैथमेटिक्स यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 80 क्रेडिट्स का होगा, ठीक है। और ये आपका 2 ईयर का एमएससी प्रोग्राम होगा, ठीक है, जो कि आपका 4 सेमेस्टर का होगा, ठीक है। और यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि 12 क्रेडिट पर प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ें आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर मेन बताने वाला हूँ कि कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। ये है हमारा कोर्स स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर क्रेडिट दिए हुए हैं, ठीक है। और टोटल जो हमारा क्रेडिट है वो 80 क्रेडिट का है, 20 क्रेडिट पर सेमेस्टर, ठीक है। अब देखिए इसका जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो क्वाइट इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको लीनियर अलजेब्रा, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। ये कंपलसरी है और ये सभी टॉपिक्स आपको पढ़ना ही होगा, ठीक है। तो टोटल फर्स्ट सेमेस्टर का क्रेडिट हो जाएगा आपका 20, ठीक है। फिर सेकंड सेमेस्टर में देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी और जो भी आप यहाँ पर टॉपिक्स देख रहे हैं, ठीक है। ये देखिए मैथमेटिकल मॉडलिंग यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर के जो टॉपिक हैं वो सभी इंडस्ट्रियल एरियाज़ में यूज होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी आपको दिया हुआ है, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, अप्लाइड फंक्शन एनालिसिस दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसा कि हम सेमेस्टर 1 और 2 में थे तो ये चीज़ें तो आपको कंपलसरी ही पढ़ना होगा, ठीक है। बट जैसे ही आप 1 साल यहाँ पर अपना कंप्लीट कर लेते हैं और आप सेमेस्टर 3rd में आ जाते हैं, तब देखिए यहाँ पर क्या होता है। पहले के 3 जो आपके ये हैं टॉपिक, जो कि है अप्लाइड फंक्शन एनालिसिस, न्यूमेरिक्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और क्रिप्टोग्राफी, ये आपको पढ़ना कंपलसरी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो 4th है वो है आपका ऑप्शनल, इसको बोलते हैं इलेक्टिव कोर्स। इलेक्टिव कोर्स क्या होता है, जो भी आपका मन पसंदीदा टॉपिक है उस टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आपको कोई दबाव नहीं डाला जाएगा कि आपको यही स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब यहाँ पर बात करें कि ऑप्शनल में आप ले क्या क्या सकते हैं, ठीक है। ऑप्शनल में आप ले सकते हैं टोपोलॉजी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये पढ़ सकते हैं यहाँ पर ब्यूलियन अलजेब्रा एंड स्विचिंग सर्किट पढ़ सकते हैं, ठीक है। डायनेमिकल सिस्टम पढ़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। और नो डाउट जिसमें भी आप पढ़ेंगे, ठीक है, मान लीजिए कि आपने डायनेमिकल सिस्टम पढ़ा हुआ है, ठीक हो गया। आपने यहाँ पर डायनेमिकल सिस्टम पढ़ा, उसके बाद आपको ऑप्शनल के बाद दिया हुआ है प्रोजेक्ट। तो आपको एक ऑप्शनल और एक प्रोजेक्ट, ये कंपलसरी है और यही सबसे अच्छा है। पहले आप अपना ऑप्शनल पढ़िए और जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसमें आप प्रोजेक्ट बनाइए, ठीक है। तो ये ऐसा ही आपका 4th सेमेस्टर में भी चलेगा कि ऑप्शनल, और ऑप्शनल की लिस्ट यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। ये ऑप्शनल है, इसमें से आप कुछ भी, मान लीजिए आपने यहाँ पर सॉफ्ट कंप्यूटिंग पढ़ा, ठीक है, और हो सकता है कि आप अपना प्रोजेक्ट सॉफ्ट कंप्यूटिंग में बनाएं, ठीक है। ये आपके रिज्यूमे जो होगा उसमें भी एक अच्छा इफेक्ट डालेगा और जो आपके प्लेसमेंट के टाइम एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा आपके इंटरव्यूअर की ओर, ठीक हो गया। तो काफ़ी अच्छा यहाँ का कोर्स स्ट्रक्चर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब मेन बात आती है कि आप इसको डाउनलोड कहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, तो जो पहला लिंक होगा वो होगा यहाँ का अप्लाइड मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का लिंक होगा डायरेक्टली, ठीक है। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के लिंक में आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है, और आप डायरेक्टली इस होम पेज में पहुँच जाएंगे, ठीक है, जहाँ से आप साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के बारे में सब कुछ डिटेल से जान सकते हैं। बट यहाँ का जो सिलेबस है अगर वो आपको डाउनलोड करना है, ठीक है, एक PDF फॉर्म में, चूँकि यहाँ पर PDF फॉर्म दिया नहीं हुआ है, तो आप क्या कीजिए कि दूसरा लिंक है हमारा टेलीग्राम ग्रुप का, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ पर हम साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का लिंक तो आपको प्रोवाइड करवाएंगे ही करवाएंगे, ठीक है। बट जब भी इसका 2021 के लिए नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले पूरे यूट्यूब में, हमारे ही यूट्यूब चैनल में आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। और यूट्यूब से भी पहले आपको टेलीग्राम में वो नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा, क्योंकि यूट्यूब में वीडियो बनानी पड़ती है तो हो सकता है कि 1-2 घंटे का डिले हो जाए, ठीक है, और या हो सकता है कि 1 दिन का डिले हो जाए। उससे ज़्यादा डिले तो यूट्यूब में भी नहीं होगा। बट टेलीग्राम में जैसे ही कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है, चाहे वो BHU का हो, चाहे वो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो DU का हो, चाहे वो AMU का हो, चाहे वो JNU का हो, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपको इस बात की नहीं टेंशन लेनी कि कौन सा यूनिवर्सिटी का फॉर्म आ रहा है, कौन सा भरना चाहिए, ये सारी टेंशन हमारी हो जाएगी, ठीक है। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। दूसरा लिंक जो है वो टेलीग्राम ग्रुप का है, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैंने सब कुछ आपको बता लिया, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने बताया कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी क्या है, जो कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने बताया कि ये सिर्फ अप्लाइड मैथमेटिक्स पे काम कर रहा है, ठीक है, चाहे आपका PhD हो चाहे आपका मास्टर्स हो। मेनली PhD में तो मैंने देखा नहीं, बट मास्टर्स यहाँ पर अप्लाइड मैथमेटिक्स में साफ यहाँ पर लिखा हुआ है,
ठीक हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसका पेपर पैटर्न कैसा रहता है, और पेपर जहाँ तक था क्वाइट इजी पेपर था, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल पेपर था। बट एक बात नोट कीजिएगा, पेपर तो इजी है बट टाइमिंग बहुत कम है। एक क्वेश्चन को करने के लिए लगभग 2 मिनट का टाइम आपके पास है, ठीक है। तो स्पीड आपकी काफ़ी फास्ट होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि कैसे यहाँ कोर्स रन होता है, और वही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था इस वीडियो का, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, कुछ नया जानने को मिला, ठीक है, तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हमारा जो चैनल है वो MSc और PhD के लिए क्या क्या कोर्सेज नई नई यूनिवर्सिटीज़ में आ रहे हैं, ठीक है, इस पर हमारा चैनल हमेशा डेडिकेटेड वीडियो बनाता है, ठीक है। जैसा कि BTech वगैरह हो गया, MTech हो गया, उसके लिए काफ़ी यूट्यूब चैनल अपने वीडियोस बनाते हैं। बट MSc वाले जो फील्ड है वहाँ पर अभी उतना कंटेंट यूट्यूब में मौजूद नहीं है। तो हमारा प्रयास है कि जो MSc वाले स्टूडेंट हैं जो कि BSc कर चुके हैं या BSc कर रहे हैं, तो उनको कुछ गाइड मिल पाए कि उनको कौन कौन सा यूनिवर्सिटी है जो कि उनके बेटर कैरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की है। तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, इससे आपको बेनिफिट होगा। और दूसरी बात, हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने से जो भी यूनिवर्सिटी अपना नोटिफिकेशन निकालेगी MSc या PhD कोर्स के लिए या MTech कोर्स के लिए, तो सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको वो नोटिफिकेशन प्रोवाइड हो जाएगा। आप वहीं से डायरेक्टली फॉर्म भी भर सकते हैं, ठीक है, और आप चाहें तो वहीं से डायरेक्टली उस यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हम कोई फेक वेबसाइट आपको प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, लाइक जो प्राइवेट वेबसाइट होती है, हम उस यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट आपको प्रोवाइड कराएंगे। और जो भी मैंने यहाँ पर आपको नॉलेज दी, ये सभी मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो उस वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है, और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, जिसमें कि मैं आपको यहीं पर हिंट दे दूं कि उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप BSc के बाद जॉइंट MSc MTech कैसे कर सकते हैं। सब लोगों को पता है कि BSc के बाद आप जॉइंट PhD कर सकते हैं, बट ये एक नया कोर्स है कि BSc के बाद आप जॉइंट MSc MTech भी कर सकते हैं। तो अगला वीडियो मेरा इस टॉपिक पे होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हो सकता है कि जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक मैं उस वीडियो को भी अपलोड कर दूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई कीजिए, ठीक है। ये चीज़ें एक कैरियर गाइडेंस है, बट आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप अपनी पढ़ाई कीजिए और बाकी चीज़ हम पे छोड़ दीजिए। आपका जो पूरा भी कैरियर गाइडेंस है, ठीक है, आपको क्या करना है, कहाँ नोटिफिकेशन आ रहा है, ये सब हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।